राजधानी दिल्ली में 2024 के लोकसभा चुनाव की वोटिंग के अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। तमाम पार्टियों के प्रत्याशी अपनी अपनी लोकसभाओं में जनसभाएं और पदयात्राएं कर क्षेत्र के लोगों से अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी मनोज तिवारी ने करावल नगर इलाके में वैश्य समाज की जनसभा को संबोधित किया, जिसमें भारी संख्या में वैश्य समाज के लोग उपस्थित रहे और उन्होंने प्रत्याशी मनोज तिवारी को अपना भारी समर्थन दिया और कहा कि इस बार प्रत्याशी मनोज तिवारी को 400 पार कराना है। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के कई सांसदों ने प्रत्याशी मनोज तिवारी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए क्षेत्र की जनता ने समर्थन मांगा। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथियों का क्या कुछ कहना था, देखिए रिपोर्ट। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। सबसे पहले हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं यहाँ उपस्थिति के लिए। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय जय भगवान गोयल जी स्वागत करेंगे सांसद मनोज तिवारी जी का। डॉक्टर बी के गुप्ता जी स्वागत करेंगे माननीय मनोज तिवारी जी का। राजकुमार मित्तल जी, सतीश गोयल जी जो कि हमारे संस्था के अध्यक्ष हैं, मनीष गर्ग जी, शिव। धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल के आज इस सभा में आए हैं और कार्यक्रम का आयोजन श्री वैश्य समाज करावल नगर क्षेत्र ने आप सबके लिए ये व्यवस्था किया है। मंच पे अभी बड़े भाई जय भगवान गोयल जी दूसरा बटन दबा दे, ऐसा नहीं होगा, वो कमल ही दबाएगा, बस पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा। समस्या वही आती है कि हम बिजी हो गए। हमको लगा अरे यार एक वोट से क्या होता है, सब तो दे ही रहे हैं, छोड़ो 1 घंटे बाद चलेंगे। अब वो एक वोट से ही हम लोग एक वोट से ही हमारे इस क्षेत्र में इस समय 24,63,000 वोट है। 24,63,000 उस मोदी को लाना जिसने भारत का मान बढ़ाया, जिसने घर घर टॉयलेट बनवाया, जिसने बहनों का इज्जत घर बनवाया, जिसने घर हमारा रोड है ना, नगर देखिए, संदेश एक ही है कि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी को विजयी बनाना है। इसके लिए जो प्यार आशीर्वाद मिल रहा है वो शब्दों में नहीं बता सकते। बहुत ही प्रचंड विश्वास है लोगों का और लोग अच्छी तरह पहचान रहे हैं कौन किस नियत का है। ये नियत का चुनाव है। देश अच्छे नियत के ही हाथों के अंदर दी जा सकती है। नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में गरीबों का, किसानों का, युवाओं का, महिलाओं का ये जो कल्याण किया है और जिस प्रकार से देश का गौरव बढ़ा है, उसकी झलकियां हमको करावल नगर
विधानसभा में मिलती हैं। हमारा आज का पहला कार्यक्रम सादतपुर में था। हमारा कालीचरण शर्मा वहाँ का मेरे भाई अध्यक्ष है, नीता बिष्ट वहाँ की पार्षद है, और वहाँ आज वैश्य समाज ने बहुत अच्छी मीटिंग की। फिर में सतपाल मास्टर जी जहाँ पार्षद है और वहाँ के वहाँ के जो मंडल अध्यक्ष हैं कुलदीप नैनवाल जी, उनके क्षेत्र में जयपाल जी ने प्रोग्राम कराया, उसमें हम शामिल हुए। बहुत प्रचंड संख्या में लोग आकर के समर्थन दिए। फिर मैं अभी तीसरा कार्यक्रम इसी करावल नगर में हमारे भाई राम सेवक उपाध्याय जी के आज उनके द्वारा आयोजन से हुआ। राम सेवक जी ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, और राम सेवक जी जैसे लोगों का बीजेपी को समर्थन देना, मनोज तिवारी को समर्थन देना, नरेंद्र मोदी जी को समर्थन देना, इस पूरे क्षेत्र में जितेंद्र बैसला जैसे लोगों का बीजेपी को समर्थन देना, मैं समझता हूं ये जीत का एक नया रिकॉर्ड बना सकता है। करावल नगर अकेले ऐसी विधानसभा है, ये चाहे तो जीत का मार्जिन रिकॉर्ड से भी ऊपर हो सकता है। पिछली बार बुराड़ी और करावल नगर में कंपटीशन था। करावल नगर ने 84,000 वोटों से जिताया था, 88,000 से, और बुराड़ी ने 1,04,000 से जिताया था। मुझे लगता है इस बार करावल नगर, मुझे जो आशा लग रहा है, जैसा लोगों का भाव है और देश में जैसा माहौल बना है, अब देखिए लड़ाई तो भारत माता की जय वर्सेज भारत के टुकड़े टुकड़े हो गई है, लड़ाई तो सनातन वर्सेज माओवादी हो गई है। लड़ाई अब इसमें कोई कितना भी कोशिश करे, देखिए जनमानस न बहुत सतर्क है, और इस बार मुझे लगता है कि अगर 1.5 लाख का भी मार्जिन हो जाए करावल नगर से जीत का हमारे, तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। गोयल साहब, आज जनसभा की गई है वैश्य समाज ने, क्या संदेश है? वैश्य समाज करावल नगर और पूरे दिल्ली का वैश्य समाज, पूरे देश का वैश्य समाज आज मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो मैसेज आज हमारे प्रधानमंत्री दे रहे हैं, हम तो बरसों से इसी मुद्दे के ऊपर हमारा समाज सेवा कर रहा है। अग्रसेन जी महाराज जी की हम संतान हैं। अग्रसेन जी महाराज ने आज से लगभग 5,500 वर्ष पूर्व 1 रुपया 1 ईंट का प्रचलन किया था कि समाज के हर बंधु को अपने बराबर का करना है। तो आज हमारे मोदी जी उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे वैश्य समाज के हजारों बंधु, माताएं, बहनें यहाँ इकट्ठी हुई हैं, और हम सबका संकल्प है कि तीसरी बार भी मोदी जी को 400 पार के साथ लेके रखे आना है। जो जिहादी शक्तियां अपनी पॉपुलेशन बढ़ा करके भारत को गजवाए हिंद बनाने का सपना देख रही है, षड्यंत्र कर रही हैं, उनके सपनों को चूर चूर करना है। और हमने एक आज और बड़ी घोषणा की है यहाँ पर मंच के माध्यम से, हमारे हिंदू बच्चे पैदा करने में घबरा रहे हैं, डर रहे हैं कि महंगाई है, बच्चे कौन पालेगा। आज हमने वैश्य समाज की तरफ से एक घोषणा की है, जो भी हिंदू परिवार 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करेगा, उस बच्चे को पैदा होते ही 51,000 रुपए की राशि उस परिवार को दी जाएगी, ताकि वो परिवार 2.5 साल तक बच्चे को अपने पैरों पे चलने लायक खड़ा कर दे। उसके बाद उस बच्चे को समाज अपने पास रखेगा, उसको पढ़ा के लिखा के राष्ट्रवादी हिंदुत्ववादी नौजवान तैयार करेगा, ताकि हमारे देश में जो एक तरफा मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसका यही जवाब है हमारे हिंदू भी कम से कम 3-3 बच्चे तो पैदा करें ही, इसका यही जवाब हम दे पाएंगे। आबादी बढ़ा करके इनका जो मंसूबा है कि लड़के लिया पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान, आबादी बढ़ा करके इनका ये मंसूबा हम कामयाब नहीं होने देंगे। और भारत को
2025 में जब हमारे मोदी 400 प्लस के साथ रहेंगे, हिंदू राष्ट्र घोषित करवाएंगे, हिंदू राष्ट्र घोषित करवाएंगे। यही हमारा सबका संकल्प है। जय श्री राम। समाज की मीटिंग की जा रही है, क्या कहेंगे? आज वैश्य समाज की भी जनसभा की जा रही है। देखिए, भाजपा तो एक बहुत अच्छी पार्टी है ही, देश हित की पार्टी है, देश प्रेम की पार्टी है, राष्ट्रधर्म सिखाने वाली पार्टी है। पर जहाँ वैश्य समाज की बात है, वैश्य समाज ने हमेशा ही देना सीखा है। वैश्य समाज ने हमेशा सभी को जोड़ने का काम किया है। भाजपा का जो लक्ष्य है कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक हमारी सभी सेवाएं, सभी सुविधाएं पहुंचे, बनिया समाज उसको चैनलाइज करने का काम करता है, उन तक वो सुविधाएं पहुंचाने का काम करता है। इसी तरह से आज बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये चुनाव 2014 जैसा या 2019 जैसा चुनाव नहीं है। ये बिल्कुल अलग चुनाव है, ये एक डिसाइडिंग फैक्टर का चुनाव है और ये चुनाव कम, चुनावी समर ज्यादा है। जिस तरह के कैंडिडेट्स आम आदमी पार्टी ने या कांग्रेस ने दिल्ली में उतारे हैं, हम सभी के लिए विचारणीय है कि क्या हम ऐसे लोगों को संसद में बैठाना चाहते हैं, क्या हम ऐसे लोगों के हाथ में बागडोर देना चाहते हैं जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, जो अपने आप को सिर्फ और सिर्फ बेचारा बनाकर वोट मांगते हैं, जो ऐसे हैं जो पार्टी स्विच करते रहते हैं, जहां से टिकट मिलता है वहां चले जाते हैं, या कोई ऐसे कैंडिडेट जिनकी टिकट का खुद पार्टी के लोग ही विरोध करते हैं। ये हमें देखना है कि हम कैसे कैंडिडेट को, कैसे अपना सांसद चुनना चाहते हैं। वैश्य समाज सिर्फ और सिर्फ इसी जागरूकता के ऊपर काम कर रहा है। आज हम वैश्य समाज करावल नगर में हैं, अंतर्राष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन है जिन्होंने एक मत होकर अपने सभी 2.5 लाख मेंबर्स द्वारा भाजपा को पूर्ण समर्थन दिया है। अगर मैडम बात की जाए, कन्याकुमारी जी कह रहे हैं मेरी शुरुआत 5 लाख वोटों से हुई, क्या कहेंगे? कन्हैया कुमार जी ये कुछ भी कह सकते हैं, करने की तो कोशिश उन्होंने देश के टुकड़े भी की थी, उसका क्या हश्र हुआ हम सबके सामने है, तो वो कहने के लिए कुछ भी स्वतंत्र है। उनको जब पता लगेगा तो वो ईवीएम जवाब देगी, हमें जवाब देने की जरूरत नहीं है। माननीय विद्यार्थी मनोज तिवारी जी की आज जनसभा हुई है, वैश्य समाज ने ये सवाल क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या संदेश जाता है सर? देखिए, वैसे समाज हमेशा से सनातन को मानने वाला रहा है और आज वर्तमान में केवल भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो सनातन को आगे बढ़ा रही है। वैसे समाज ने हमेशा जागरूक समाज की तरह अपनी जिम्मेदारी निभाई है और हमेशा से वैसे समाज ने इस समाज को, सर्व समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज भी वैसे समाज ये चाहता है कि देश विकास की राह पे चले और इसीलिए हम माननीय मोदी जी, माननीय मनोज तिवारी जी के लिए यहाँ वोट मांगने के लिए आप सबके बीच में प्रार्थना करने के लिए उपस्थित हुए। वो बहुत अच्छा है। टुकड़े टुकड़े गैंग के भजनपुरा से चलो, कन्हैया कुमार जी मैदान में है, क्या दे पाएंगे मनोज तिवारी? आपने खुद कह दिया कि वो किस गैंग के सदस्य हैं। आप में से कोई चाहता है भारत के टुकड़े हों? नहीं चाहता। तो जो लोग देश के टुकड़े करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को भारत की जनता कभी वोट नहीं देगी। मनोज तिवारी जी बहुत भारी मतों से यहाँ से चुनाव जीते। परिचय जानना चाहेंगे सर? परिचय। मेरा नाम है सतीश गोयल, प्रधान वैश्य समाज करावल नगर। बात करें, आज आपके क्षेत्र में प्रत्याशी मनोज तिवारी आए हैं और वैश्य समाज ने एक भव्य आयोजन किया है, भारी संख्या में लोग उपस्थित हैं। क्या कुछ संदेश जाता है वैश्य समाज की तरफ से? अब वैश्य समाज ने एक संदेश दिया है मनोज तिवारी जी के समर्थन में, भाजपा के साथ में है कि हम लोग जो आपके साथ हैं और समाज का भी थोड़ा सा ध्यान रखें, जिससे कि हमारी जो कुछ समस्याएं हैं समाज के प्रति, कुछ समस्याएं उनके समाधान हो। जैसे कि यहाँ पे कुछ जैसे वारदातें हो जाती हैं, कुछ अराजक तत्व जो हैं वो जो है कुछ परेशान करते हैं, तो उसके बारे में कुछ ये कि अपने समाज के साथ पहले से भी समाज लगा रहा है, हमेशा बीजेपी माइंडेड रहा है समाज हमारा, तो अब एक खुल के समर्थन दिया है कि मोदी जी को समर्थन दिया जाए, मनोज तिवारी जी को समर्थन दिया जाए। विरोधियों भी मैदान में उतर चुके हैं, ऐसे में वैसे समाज को क्या संदेश दोगे, किस तरीके से इस नैया को पार निकाला? देखिए, समाज से यही संदेश है कि समाज के हमारे एक मेंबर जाकर के अपनी वोटिंग करे और समय से वोट करे। ये ना सोचे कि मैं जो है वोट नहीं दूंगा, मेरा कुछ नहीं होगा। तो वोट की सबसे बड़ी ताकत है, तो यही एक अधिकार है कि अपना जो है इसको ढंग से जो अपना वोट का यूज किया जाए। आप तीसरी बार जोर लगा रहे हैं मनोज तिवारी को लाने के लिए? जी बिल्कुल। क्या सोच करके लगा रहे हैं? तो मोदी जी को सोच करके लगा रहे हैं कि मोदी जी अच्छा कर रहे हैं और तिवारी जी उनके साथ हैं, तो हमारे लिए यही है कि तिवारी जी का साथ हैं। तिवारी जी ने अच्छा काम किया, बहुत अच्छे काम किए हैं। जैसे एक समस्या है खजूरी जाम की, भजनपुरा जाम की, तो ये भी धीरे धीरे खत्म होगी, इसी उम्मीद के साथ।
इस तरह के नारे मेरा नाम विनीत जिंदल है। ऐसे आदमी को मैं करावल नगर में वैश्य समाज में मंत्री हूँ और जिला में कोषाध्यक्ष युवा मोर्चे में। की सरकार दोबारा प्रधानमंत्री मोदी जी बने, यही प्रार्थना करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। आप यहाँ आए बहुत संख्या में, बड़ी संख्या में, और सुंदर और अच्छा प्रोग्राम किया। संदेश यही है कि सामने आपको पता कौन खड़ा है, और वैश्य समाज तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के संग रहा है और भारतीय जनता पार्टी के संग ही रहा है। मोदी जी के और मनोज तिवारी जी के कार्यों को आपने सबके सामने रखा। जितने भी साथी यहाँ मौजूद हैं, 25 तारीख को एक जून से दिखाकर हम सभी को मतदान जरूर करने हैं। यही कोशिश है कि अपने आसपास के 10 लोगों को जरूर। मनोज तिवारी को बहुत अच्छी तरीके से देखता है। मनोज तिवारी ने काम भी बहुत अपने क्षेत्र में किया है। ये आपको पता है, देहरादून एक्सप्रेस निकला है, 2 स्कूल दे दिए हैं मनोज तिवारी जी ने, और वैश्य समाज का हर तरीके से सपोर्ट रहता है। वैश्य समाज की 7000 वोट हमारे वार्ड में है। मनोज तिवारी जी आप भी मंच पर आ जाएं। जल्दी से स्वागत, क्योंकि हम सभी सुनना चाहते हैं। हम सभी के मनोज तिवारी को की जनसंख्या पसंद करती है, इसलिए चाहती है, उसे नहीं चाहती जो सामने खड़ा हुआ है। आपको पता क्या खड़ा हुआ है, उसने क्या बोला है, वो सब आप सुन रहे हो। हम एक अपना प्रोग्राम भी रखते हैं, तो हम हिंदुओं को जोड़ने का कोशिश करते हैं। हर चीज में हम हिंदुओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, हर जाति विभाग को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जातियों में देश बढ़ता जा रहा है। देश को बटने से रोकने के लिए वैश्य समाज हमेशा हर जगह खड़े रहता है, हर चीज के लिए खड़ा रहता है। कहीं भी मंदिर में, कहीं भी जरूरत पड़ती है, हर जगह वैश्य समाज खड़ा रहता है। कितना पार कराने का इरादा, हिंदू सम्राट हम सभी के कराने का जय भगवान। अब तो 500 से ज्यादा पार कराने का, 5 लाख से ज्यादा पार कराने का